जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में सत्संग समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये हर घड़ी हर पल अंग संग रहते हैं। घर में एहसास होता है कि गुरुजी आते हैं, पूजा घर में गुरुजी विराजमान हैं। ज्योति लगाती हूँ, बहुत ऊंची लौ उठती है और वह हिलती भी है, कभी फूल भी बनता है। भगवान कितने दयालु हैं कि हम जैसे तुच्छ जीवों को अपने चरणों से लगाया है। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। गुरुजी कह रहे हैं पति और बेटे पर कष्ट है, शुक्राना कर। गुरुजी आपके अंश हैं, जैसा आप रखो। गुरुजी हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं, हमें चिंता नहीं रहती। पति की बुद्धि का बंधन काटो गुरुजी। अब तो बहुत साल हो गए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। मेरे पैरों में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था, डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन ज्यादा आराम नहीं मिला। गुरुपाद ने दिमाग में डाला, गर्म पानी में दोनों पैर डालकर रख, बहुत आराम मिला। 10% ही दर्द रह गया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। छोटी बेटी को बहुत बुरे सपने आते हैं, उसे नींद भी बहुत आती है, पढ़ने में मन नहीं लगता। रक्षा करो गुरुजी, सब संकट दूर करो। थोड़ा सा जीवन बचा है, बस अब तो आपके चरणों में भक्ति में बीते। दिन रात आपके चरणों में ध्यान लगा रहे। आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरुजी मेरे से जानकर अनजाने में कोई भी गलतियां हुई हो तो उसे माफ करना। आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। अपने पितरों कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ। मेरे बच्चे पति मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करें मेरे पितृ देवता कुल देवी। शुक्राना गुरुजी, सभी पितरों और कुल देवी का शुक्राना। मेरे से बोलने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी और सारी संगत, सोनू भैया मुझे माफ करना। अब मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। पति की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों बेटा बहू नातिन की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से गुरु के चरण कमलों में करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। प्रणाम गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आप हमारा हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। हमेशा हम आपसे कुछ भी मांगे, कुछ भी कहें, गुरु जी आप हमारी सभी अपने सभी भक्तों की सभी की प्रार्थना सुनते हैं, सभी की अरदास पूरी करते हैं। गुरु जी अभी मुझे कल की बात है, डॉक्टर के जाना था। मैं गुरुजी से कह रही थी परसों मैंने टेस्ट करवाया था अपना हार्ट से रिलेटेड,
तो केएफटी वगैरह मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरा सब कुछ जो टेस्ट हो उसमें सब कुछ ठीक आए, गुरुपा कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और गुरुपा की कृपा से मेरा टेस्ट बिल्कुल दोनों ठीक आ गए, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई और मैं डॉक्टर के भी होया ही। गुरुजी और भी क्या ही टेस्ट होने थे, तो ना पैसों के चक्कर में हमने वो टेस्ट करवाए नहीं गुरुजी। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी जब मैं डॉक्टर के जाऊँ तो डॉक्टर कुछ कहे ना कि आपने ये टेस्ट क्यों नहीं करवाया, ये क्यों नहीं करवाया। और जब मैं डॉक्टर के गई तो गुरुजी की कृपा से डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला कि आपने ये टेस्ट क्यों नहीं कराया, और उन्होंने बल्कि ये बोला कि अगर हमारे यहाँ कैंप लगेगा और जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपका ये टेस्ट खुद करवा देंगे। गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, आप हमेशा अपने बच्चों की मदद करते हो, हमेशा साथ देते हो। जो भी हम आपसे अरदास करते हैं वो आप हमारी अरदास पूरी करते हो गुरुजी। आप हमें हम हमेशा मेरी मुझे कुछ भी दुःख परेशानी होती है गुरुपा, मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ कुछ कर दो, कुछ दे दो, तो गुरुजी कुछ तुरंत सुन लेते हैं उस चीज़ को। ऐसे ही काम आते हुए हम बस स्टैंड पे खड़े थे, बहुत देर हो गई थी, बस नहीं आ रही थी। मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी प्लीज़ कोई बस भेज दो। जाते समय भी हम गए थे, बहुत ठंड लग रही थी, गुरुजी प्लीज़ बस भेज दो। जभी की जभी बस आ गई और हम उसमें आ गए। गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुजी। अब छोटी-छोटी सी बातें हम जो बोलते हैं, आप सब बातें हमारी सब अपने बच्चों की सारी बातें सुनते हो गुरुजी। और मैं आपसे क्या कहूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे अपनी बहन के घर जाना था। तो जल्दबाजी में मैंने हम जो पानी गरम करते हैं उसकी रॉड मैंने गलती से खाली बाल्टी में लगा दी और बटन ऑन कर दिया और थोड़ी देर बाद ही उसमें आग लगने लगी। वो तो गुरुजी एकदम मेरी निगाह पड़ गई। गुरुजी आपका शुक्राना है, आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी कि बोर्ड में आग नहीं लगी या कुछ और नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो होने को तो और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था गुरुजी, पर आपने बचा लिया। नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वो तो शुक्र है कि बाल्टी ही जली। गुरुजी हम आपके ऐसे कहें कि आप हमारी किस-किस तरह मदद करते हो, किस हर चीज़ में। गुरुजी आप छोटी से छोटी चीज़ों में अपने बच्चों का ध्यान रखते हो बिल्कुल कि बच्चों को कुछ होए ना, कोई दुःख परेशानी ना होए गुरुजी। आपने उस दिन बचा लिया। हमने कहा कि गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, नहीं तो उस दिन पता नहीं क्या से क्या हो जाता, कितनी आग लग जाती, कितना सब कुछ हो सकता था 1 मिनट में। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। हर चीज़ में शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ में शुक्राना। अपने बच्चों पर ऐसे ही हमेशा कृपा बनाए रखना और हमेशा हमारे सबका हमारे बच्चों का सबका और सभी साथ संगत का सबका ध्यान रखना। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग हमेशा अपने हम सब पे बरसाए रखना गुरुजी। और मैं आपसे क्या कहूँ गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करे उतना कम है, जितना भी आपका शुक्राना करे उतना कम है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मुझे गुरु जी के मैसेज कब से आ रहे थे बट मैं नहीं कर पाई, मुझे माफ़ करना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। कुछ दिन पहले मतलब 1 महीना हो गया इस बात को। कुछ दिन पहले मैं मम्मी से बात ही कर रही थी कि सर्दियों के दिन आ गए हैं, अब साग आएगा, हमने साग अभी तक बनाया नहीं है, मतलब बहुत ऐसी बात चल रही थी। तो बात खत्म हुई, फिर उसके बाद मेरा अचानक ही मेरा संडे था तो शुभी मेरा ब्रदर है, तो उसने मुझे बोला कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और रजौरी गार्डन तक कुछ काम है, तू चल मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि संडे को तो वो जाता है बड़े मंदिर, तो मुझे लगा शायद वो मुझे बड़े मंदिर भी लेके जाएगा, तो मैं तैयार होने लगी। फिर उसने मुझे बताया नहीं, बड़े मंदिर तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, देखो मैं घर छोड़ के फिर जाऊँगा। तो मैं उदास हो गई। मैं पहले खुश हो गई थी कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया, फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बोला गुरुजी मतलब आपने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया, तो मैं उदास हो गई। मेरे ब्रदर ने देखा कि मैं उदास हो गई हूँ, तो फिर उसने कहा कि अच्छा चलो बड़े मंदिर ही मैं लेके चलूँगा तुझे, तो उदास मत हो। तो मैं बहुत खुश हुई कि मतलब फिर वो मुझे बड़े मंदिर लेके गया। तो फिर हमने संडे को हम बड़े मंदिर पहुँचे, हमने दर्शन किए। तो
उसके बाद जब हम लंगर हॉल में गए तो संगत जी वहाँ पे जो हमारे थाली लंगर थाली का जो प्रसाद था उसमें सरसों का साग, फुल का प्रसाद और मटर पनीर की सब्जी, अचार, कड़ा प्रसाद हमें मिला। तो मैं बहुत खुश हो गई कि साग गुरुजी मेरी कितनी सुनते हैं। मैं सरसों का साग खाने की बोल रही थी और वही लंगर प्रसाद में मिला। तो ऐसे हमारे गुरुजी की महिमा है। ना करते-करते भी बड़े मंदिर मुझे बुलाया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद फिर हमें पंजाब जाना था, मेरी मासी की बेटी की शादी थी, तो उनका बेटा आया हुआ था दुबई से, तो लास्ट जब उसकी फ्लाइट थी तो हम मत्था नहीं टेक पाए थे अमृतसर में। तो इस बार मेरा था कि अगर इस बार जब वो रिटर्न हो जाएगा तो हम अमृतसर पहले मत्था टेक लें दरबार साहिब में। बट हमें लेट हो गया। तो सुखासन हम जब पहुँचे अमृतसर तो सुखासन होने ही वाला था। जब हम लाइन में लगे तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी हमारा मत्था टेक जाए। मतलब मेरा इतने टाइम से था कि हम सब मत्था टेकें। तो फिर अरदास शुरू हो गई। फिर अरदास के बाद ऐसा संयोग बना कि सुखासन नहीं हुआ। उस टाइम तक हम अच्छे से हमने मत्था टेका सबने। फिर अच्छे से हमने दर्शन किए। तो फिर हम श्री अकाल तख्त साहिब जी के वहाँ दर्शन किए, तब सुखासन हुआ। जब हम सबने मत्था टेक लिया तो बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु को, आप कितना सुनते हैं हमारा। फिर उसके बाद हमने लंगर किया और फिर हम अच्छे से मतलब उसको फ्लाइट में वहाँ पे एयरपोर्ट छोड़ा हमने। मतलब सब अच्छे से हो गया। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और जब मैं रिटर्न आई पंजाब से, उसके बाद मेरी इतनी इच्छा थी कि मैं गुरुजी से मिलूं, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लें। तो जैसे ही हम दिल्ली आए नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे गुरुजी ने ऐसे ही हमारा जाने का प्लान नहीं था। मेरी बुआ जी की बेटी को मैंने पूछा कि तू बड़े मंदिर गई? उसने नई स्कूटी ली थी तो उसने बोला नहीं अभी तक नहीं गई। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसका तभी कॉल आया, वो चली गई थी, फिर उसका तभी कॉल आया, वो मार्केट गई थी तो उसका मार्केट से कॉल आया मुझे कि हम बड़े मंदिर चलते हैं 2 बजे के करीब। सोमवार का दिन था। तो संगत जी फिर जब हम बड़े मंदिर पहुंचे हमें बहुत अच्छा लगा। उसकी नई स्कूटी की चाबी हमने ब्लेस करवाई। हमने चाय प्रसाद खाया पिया, कड़ा प्रसाद खाया, ब्रेड पकौड़ा खाया प्रसाद। और इतना हमें अच्छा लगा। मतलब मैं थोड़ा सैड थी क्योंकि मेरी जीवन में एक घटना हुई जो मुझे नहीं था कि कभी ऐसा होगा। बट गुरुजी ने मुझे बुलाया। मेरा बहुत मूड अपसेट था उस बात से, बट गुरुजी ने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे हिम्मत मिली, ताकत मिली। तो ऐसे हमारे गुरुजी, वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं, हमें कहने की भी जरूरत नहीं होती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, दिल से शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है गुरुपा, आप उन सबको ब्लेस करना। जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटन कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। ये मेरा संध्या वेला तो नहीं कहूंगी, इस समय 9:11 हो रहे हैं और आज दिनांक है 19 दिसंबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मेरा मन किया गुरु जी कि मैं आज अभी अभी शुक्राना करूं, तो मैं कर रही हूँ। गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भैया आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी सबसे पहले तो मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस मंत्र जाप में जो शक्ति है ना, वो अमृत से कम नहीं है। इसलिए जितना हो सके मंत्र जाप करो, जितना हो सके प्रभु का सिमरन करो, पाठ करो, शिव चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, दुर्गा चालीसा का पाठ करो और शिव पुराण अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो। मैं तो कहूँगी यही सब सेवा सिमरन है बस। और इसमें ध्यान लगाकर आप करो और मंत्र जाप करो, जल प्रसाद का सेवन करो,
चंदन प्रसाद का मतलब सेवन करो, यानी लगाओ जहाँ भी आपके शरीर में दर्द है। इससे बड़ी कोई सेवा सिमरन है नहीं। अगर इसको सच्चे दिल से हमने कर लिया, गुरुजी महाराज हमारा बेड़ा पार लगा देंगे। संगत जी, मैं भी बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रही हूँ। गुरुजी जानते हैं, मेरा पूरा परिवार लड़ रहा है और शारीरिक कष्ट मुझे इतने हैं कि इस वक्त तो मुझे होमियो डॉक्टर ने बोल दिया कि कार्डियक अस्थमा लग रहा है आपको। वो सुनकर तो संगत जी, मैं उस दिन से इतनी बेचैन और घबरा रही हूँ। मैं जैसे ही चलती हूँ ना, हांफने लग जाती हूँ बुरी तरह से और पसीना पसीना होने लग जाती हूँ और मतलब चलना मुश्किल हो गया। और उस घुटनों में दर्द तो आज से 9 साल पहले इतना है कि अब तो इस सर्दी में बिल्कुल एक कदम बढ़ाया नहीं जा रहा। लेकिन मैं गुरुजी महाराज का इतना बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी कृपा से मेरे सब काम मैं कर रही हूँ। मैं किसी पे आश्रित नहीं हूँ, मेरे से करवा रहे हैं गुरुजी। मैं क्या कर रही हूँ, गुरुजी करवा रहे हैं। तो मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, कोटानुकोट शुक्राना करना चाहती हूँ। और साथ ही इस सत्संग के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी, जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं संगत, जिस परेशानी को तो बाद में शेयर करूंगी मैं जब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, लेकिन जल्द से जल्द गुरुजी महाराज आप उस परेशानी से मेरे परिवार को बाहर निकालो और सफलता हमारे हाथ में दीजिएगा। ये मेरी अरदास है, इसको स्वीकार कीजिएगा। अभी अभी मैंने एक सत्संग सुना संगत जी, उसमें एक आंटी जी बोल रही कि गुरुजी ने उन्हें मैसेज दिया कि 20 तारीख को तुम्हारा बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये संदेश गुरुजी मुझे ही दे रहे हैं और बस तुरंत मेरे मन में ये थॉट डाला गुरुजी ने कि मैं शुक्राना करूं और बस मैं शुक्राना करने बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसका मतलब आपने आंटी के माध्यम से ये सुनाया मुझे, मेरे सवालों का जवाब मिल गया कि 20 तारीख को मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं तो इस सत्संग के माध्यम से यही अरदास करूंगी, मेरे जैसे जितने भी संगत परिवार के लोग जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके काम नहीं बन रहे हैं, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है या शादी हो गई है तो शादी में उनके बहुत सारे परेशानियां आ रही है, या उनके घर में कलह क्लेश है, या उनके काम में बरकत नहीं है, पैसों की तंगी है, लोन है उनका, गुरुजी महाराज उन सबकी आप मदद करो, सर्वदा भला करो। क्योंकि आपके सिवा हम संगत परिवार का और कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। गुरुजी महाराज कृपा करो, रहम करो। मेरी बेटी को आपने, उसके गुस्से को आपने बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं हुआ है गुरुजी। पल पल में उसको इतना गुस्सा आता है, और सच पूछो तो गुरुजी गुस्सा भी मुझे आता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंट्रोल मैं कर पाती हूँ, वो कर नहीं पाती है। उसके मन में जो आता है बोल जाती है, भला बुरा सब, और उसके बाद में पछताती है। लेकिन गुरुजी महाराज, मैंने आपके श्री चरणों में अरदास लगा रखी है कि मेरी बेटी के गुस्से को आप स्वयं कंट्रोल करवा दो, शांत करवा दो, उसको खुद एहसास दिला दो कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना है। और गुरुजी महाराज, आपने बहुत बहुत कृपा की है, पर अभी 100% तो नहीं हो पाया है। उम्मीद करती हूँ आप वो भी करोगे, क्योंकि एक लड़की है तो गुस्से का कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप भी समझते हो संगत जी, आप सब समझते हो, इसलिए एक माँ अरदास लगा रही है गुरुजी से कि ये कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सो गुरुजी महाराज, मेरी बेटी पर कृपा करो, रहम करो। और जिस परेशानी से लड़ रहे हैं, मेरे पति आपको बहुत मानते हैं, हम सब एक साथ ही आपके गुरु दरबार में आते हैं, बड़े मंदिर आते हैं, लंगर प्रसाद करते, सब कुछ करते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज, मैं आपको बताऊं, जब से हम इस परेशानी से लड़ रहे हैं ना, तब से वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अगर गुरुजी हैं तो फिर ये सब परेशानियां क्यों आ रही है जीवन में। तो ऐसा नहीं है संगत जी कि वो मानते नहीं है, बहुत मानते हैं, सुबह शाम दिया धूप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। लेकिन जब मनुष्य टूट जाता है ना, तो कहीं ना कहीं शिकायतों का पुलिंदा लेके बैठ जाता है। इसलिए गुरुजी महाराज, मैं आपसे ये अरदास कर रही हूँ कि मेरे पति अंकल को माफ करना। वो जो बोलते हैं ऐसे कि फिर गुरुजी ने क्यों नहीं देखा, गुरुजी ने क्यों नहीं ठीक किया, गुरुजी क्यों, कहाँ थे गुरुजी, इस तरह से वो बोलते हैं, तो मुझे अच्छा तो नहीं लगता है। पहले तो मैं रिएक्ट करती थी संगत जी, लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है, घर में क्लेश हो जाता है। अब मैं नहीं करती हूँ, अब मेरे को लगता है कि ठीक है, थोड़ी देर बोल के चुप हो जाएंगे। तो गुरुजी महाराज, मेरे पति को सद्बुद्धि देने के लिए कोई एक ऐसा काम दिखाइए जिससे उनका विश्वास फिर से जाग जाए कि नहीं, हाँ गुरुजी ने सब अच्छा किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्लीज मेरी अरदास को स्वीकार करो, हम तीनों को गुड हेल्थ, गुड लाइफ ब्लेस करो।
सबसे पहले गुड हेल्थ तो तीनों के पेट में दर्द हो रहा है। ब्लैक मैजिक तो 35 साल से मेरे घर वाले कर रहे हैं, पर आप बचाते आ रहे हो। अब ये पेट दर्द क्यों है, इसको आप ही ठीक करोगे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग में कोई भूल हो गई हो तो माफ करना। संगत जी आप भी, गुरुजी आप भी। शिवाय भैया और उनके परिवारों को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। उनको बहुत ब्लेस करना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो भी मेरा सत्संग सुन रहे गुरुजी सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माता रानी ढाल बनकर हमेशा रक्षा करती है, आगे भी करना। जय गुरुजी, जय माता दी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं बड़ी देर से सोच रही थी कि मैं शुक्राना करूं, तो बस ऐसे ही हो जाता था कि मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ तो मेरे को गुरुजी बता ही देते हैं। तो फिर भी मैं वैसे तो मैं शुक्राना तो मतलब कि सुबह मैं 2 घंटे का सत्संग लगाती हूँ, तो उसके बाद मैं शुक्राना तो गुरुजी के आके कर ही देती हूँ। तो आज संगत जी मेरे को इतना गुरुजी ने मतलब बताया है, इतना करिश्मा दिखाया है, तो मैं हैरान ही हो गई कि संगत जी जब मैंने सत्संग लगाया, मेरे बच्चे जाते हैं 7:15, 7, सवा 7, साढ़े 7 ट्यूशन के। तो ट्यूशन के बच्चे गए तो मैंने क्या किया कि सत्संग लगा लिया। अभी लगाया ही था तो जोत जगाने लगी, तो मैंने कहा ओहो! मैंने अपने माथे पे ना ऐसे हाथ रखा, तो मैं अंदर से ही बोल रही हूँ कि ओहो! मैंने तो वही नहीं लाया, तेल ही नहीं लाया मैंने जोत का, तो मैंने सत्संग लगा दिया। तो फिर मैंने दिल में सोचा कि चलो मैं सत्संग बंद करती हूँ, तो पहले तेल लेके आती हूँ, जल्दी-जल्दी दुकानें ना बंद हो जाएँ। संगत जी जब मैंने अपना मतलब कि वो जो सिस्टम था जो डेक वो बंद किया और मोबाइल को भी बंद किया, तो अपने पॉकेट में डाला मोबाइल, तो बैग वो जो शूज थे वो मैं डालने लगी। अभी मैंने डाले नहीं थे, एक ही डाला था, तो इतनी देर में ना मुझे आवाज आई, जैसे मेल मेंबर की आवाज आई कि क्या बात है, क्या भूल गई है, तू मुझे मुझे तो बता। जैसे मैंने देखा मेरे घर में कोई नहीं, मैं अकेली, मेरे दरवाजे बंद, खिड़कियां मेरी बंद, सर्दियों का टाइम है। तो मैं मेरे 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 को ना ऐसे शिवरिंग सी होने लगी कि कौन आ गया। मैं बहुत डरी। डरते-डरते मैंने ना साथ वालों को मैंने फ़ोन कर दिया कि जैसे मैं फ़ोन करूँ वो उठाए ना, वो उनका बिज़ी आ रहा था। फिर मैंने अपनी चंडीगढ़ वाली आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो वो कहते कोई बात नहीं है, ये गुरुजी ही थे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं वो तो है, लेकिन मैं इतने सालों से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मेरे को ऐसे गुरुजी ने आवाज़ कभी नहीं लगाई, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लग गया। तो कहते कोई बात नहीं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर मैंने 1-2 मेंबर को भी सुनाया, फिर मैं जिन्होंने गद्दी लगाई हुई है, तो मैंने अमृत वेला भी हम जाते हैं वहाँ, तो मैंने ना फटाफट उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भैया ऐसे-ऐसे बात हो गई, कहीं मेरे से भूल तो नहीं हो गई? गुरुजी ने मतलब कि ऐसे क्या कहते नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, आप सत्संग लगाओ और बैठ जाओ। फिर मैंने सत्संग लगाया तो आधा सत्संग हुआ था, तो साथ वाली आंटी का फ़ोन आ गया। तो वो कहने लगे कि माला दीदी वो वहाँ पे जाना है, डॉक्टर के पास जाना, तो आप मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ। तो लेकिन मैंने सत्संग लगाया था, कोई बात नहीं, मैं बंद करके फिर आके लगा लेती हूँ। तो संगत जी फिर वो आंटी के साथ मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर से होके आई हूँ तो फिर मैंने सत्संग लगाया, सत्संग पूरा मैंने सुना, सत्संग किया और उसके बाद वो गुरुजी के आगे मैंने शुक्राना भी कर लिया। तो आज मेरे साथ इतना करिश्मा हुआ, तो मैंने कहा चलो आज मैं ना ये भी सत्संग भी मैं शेयर यूट्यूब में कर देती हूँ। तो गुरुजी मेरा एक्सेप्ट करना शुक्राना। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और आप हो ही मेरे पास। मैं क्योंकि जब भी मैं पूजा करती हूँ तो शुक्राने में ये ज़रूर मैं बोलती थी,
तो गुरुजी मुझे अपने होने का, मेरे अंग संग रहने का एहसास दिलाओ मुझे। तो आपने आज मेरे को आवाज ही लगा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुजी कि जिन्होंने मेरे को इतना संभाला हुआ है। मैं बहुत आपका शुक्राना करती हूँ कि मैं इतनी खुश हूँ कि आपने मेरे को एक गरीब बेटी को आपने अपना मतलब कि मुझे संभाला हुआ है, आपने अपनी बेटी बनाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके जो मैसेज मैं पढ़ती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है। तो इसी तरीके से गुरुजी मेरे को संभाले रखना। मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है, मैं और आप ही हैं। आपने ही मेरे को देखना है और आपने ही मेरे को संभालना है। जो मेरे को अच्छा लगेगा गुरुजी, वही आपने मेरे साथ करना है। आप मेरे को कभी भी भूलना नहीं, मेरी बाजू कभी भी नहीं छोड़ना। मेरे परिवार का बाल बांका ना कोई करे गुरुजी। और मैं यही कहती हूँ, मैं जब भी बोलती हूँ संगत जी, तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी मतलब मेरे से कोई काम निकले तो मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। तो गुरुजी सुनेंगे, सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने मेरे को इतना मतलब कि अच्छी तरह से रखा हुआ है। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मेरे को सेहत बख्शी है। सुबह मेरे को अच्छे से उठाते हो, रात को अच्छे से सुलाते हो, खाना अच्छे से देते हो और टाइम से मतलब कि उठा के मेरे को वॉक के लिए भी भेजते हो। आपने मुझे बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, मेरे अंग संग रहते हो। जब से आप मेरे घर में आए हो तो मुझे इतना अच्छा लगता है, घर भरा भरा लगता है, मुझे डर नहीं लगता। तो आज तो वैसे ही गुरुजी ने मेरे को इतना चमत्कार दिखा दिया कि थोड़ी देर तो मैं बहुत ही ऐसे घबरा गई कि कैसे मेरे को किसने आवाज लगाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ों करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं तो यही कहती हूँ कि चंद चंद मुट्ठी भर मेरा परिवार रह गया है, बहुत बड़ा परिवार था संगत जी। तो अब मैं यही गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे परिवार का कोई बाल बांका ना करे। मेरा परिवार हंसता खेलता नजर आना चाहिए। मेरे बच्चे कुछ बाहर हैं, कुछ यहाँ पे हैं। उनकी सेहत बख्शना और अपनी संगत बना लेना सबको गुरुजी। बस यही आपसे मैं प्रे करती हूँ कि मेरे अंग संग रहना। जब तक मेरी जिंदगी है आपने मुझे अपनी बेटी बनाना। मैंने आपको भाई भी समझा है और मेरे पेरेंट्स भी आप ही हो गुरुजी। तो इसलिए मैं शुक्राना खत्म करने से पहले आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं। मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, अपने शरण में लेने का शुक्राना गुरु जी। मैं किस किस बात का करूं शुक्राना गुरु जी। मैं जितना भी करूं शुक्राना गुरु जी उतना ही कम होगा शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी का शुक्राना, मेरे गुरु पा का शुक्राना, मेरे गुरुदेव का शुक्राना। दिल से है ये शुक्राना, तन मन से है ये शुक्राना।
रविवार का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग में सॉरी संगत जी, सत्संग में अगर कोई मेरे से कोई किसी भी तरह की कोई गलती हो जाए, गुरु महाराज मेरे को क्षमा करना प्यारी साध संगत जी। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी दी महिमा परंपार है। गुरु महाराज तुसी बेअंत हो। गुरु महाराज तुसी कन कन दे विच हो, हर जन दे विच हो गुरु महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी दा जिन्ना भी शुक्राना करा उन्ना ही घट है। अज रविवार दा दिन है, गुरु महाराज दी किरपा दे नाल बड़ा सोहना दिन चढ़िया है। गुरु महाराज तुहाडा लख लख शुक्राना है अज दा दिन दिखाण दा। बहुत खुशियां दे नाल गुरु महाराज जिंदगी तुसी दित्ती, जिहड़ी जिंदगी दित्ती बड़ी खुशियां नाल दित्ती चल रही है। हर पासे खुशियां ही खुशियां ने महाराज। कितनी वड्डी गुरु महाराज तुहाडियां ब्लैसिंगां ने मेरे नाल। मैं ते गुरु महाराज तुहाडा पल पल भी शुकराना करा। जिन्ने भी जन्म मेरे होण गुरु महाराज, मैं तुहाडा ही बच्चा बना गुरु महाराज। ਜਦੋਂ ਵੀ गुरु महाराज मेरे प्राण छुटन ते गुरु महाराज अगला साह तुहाडे कोल ही होवे मेरे दाता जी। मेरे दिल तो है गुरु महाराज, मेरी अरदास है मैं हमेशा ही तुहाडे चरनां दे विच ही रवां। चाहे मैं मेरा जन्म होवे ਜਦੋਂ भी होवे गुरु महाराज तुहाडे चरनां दे विच ही रवां। मैं हमेशा हर जीवन दे विच गुरु महाराज तुसी ही मेरे अंग संग रहना। तुसी ही मेरे माई बाप सब कुछ गुरु महाराज तुसी ही रहना। क्योंकि जिन्ना प्यार गुरु महाराज तुहाडे को मिलिया ना, इन्ना प्यार गुरु महाराज किसी को नहीं मिल सकदा। जिन्नी केयर गुरु महाराज तुसी करदे हो ना, जिन्ना प्यार तुसी कीता है गुरु महाराज करदे हो, उन्ना गुरु महाराज प्यार कितों नहीं मिलदा। इन्ने प्यारे हो ना गुरु महाराज तुसी, इन्ने प्यारे हो। असी बड़े कर्मा वाले, बड़े वड्डे भागां वाले हो गए हैं गुरु महाराज, जो अद तुहाडी शरण दे विच आए। जिंदगी जीण दा गुरु महाराज पता चलदा। हुण जिंदगी अगे भी जिंदगी जीदी सी, पर ओ जिंदगी ते इह जिंदगी दे विच जमीन आसमान दा फर्क है गुरु महाराज। अगे ते अपना फेस देखण नूं मैनूं दिल नहीं करदा हुंदा सीगा। जे देखदा भी सीगा ते ओ झूठा सी हुंदा सीगा। अपने मन नूं समझांदा सीगा, झूठ दे नाल जिंदगी चलदी सी। पर लेकिन गुरु महाराज जो सच्चाई दे विच जिंदगी है, वाकई गुरु महाराज तुहाडे चोज निराले ने, तुहाडे ढंग जिंदगी दे निराले ने गुरु महाराज। तुसीं ही साक्षात रब हो, तुसीं ही परमात्मा हो गुरु महाराज, तुसीं ही पूरा ब्रह्मांड हो। संगत जी, गुरु जी ने इन्नी किरपा कीती मेरे ते, इन्ना प्यार गुरु महाराज ने दिता मैनूं। मेरे मां प्यो मेरे नाल, गुरु जी दे ब्लैसिंग, मेरे भैन भरा मेरे नाल, गुरु जी दी ब्लैसिंग, वाइफ आंटी इन्ने वधिया, गुरु जी दी ब्लैसिंग इन्ने, 2 बेटियां मेरियां, बच्चे मेरे चंगे, सब कुछ गुरु जी दे, गुरु महाराज दे परिवार दे विच ही रह रहा। गुरु जी दियां सारियां संगतां ने। गुरु महाराज तुहाडा लख लख शुकराना करदा, दिलों शुकराना करदा। संगत जी, कोई भी कष्ट गुरु महाराज, कोई भी दुख आने वाला होवे गुरु महाराज पहलों ही सत्संग दे राही सुनवा दिंदे ने, सुना के कटवा भी दिंदे ने। राती गुरु महाराज सपने दे विच मेरे कष्ट कट्टे। गुरु महाराज तुहाडा लख लख शुकराना करदा, दिलों शुकराना गुरु महाराज। पूरे परिवार वालों तुहाडा शुकराना करदा। बाकी गुरु महाराज कल तुसी मैसेज दे रहे सीगे कि अपने पानी दी टैंकी चेक कर। पानी दी टैंकी दे विच इशारा समझ, मैं गुरु महाराज कल गया सीगा छत ते पानी दी टैंकी भी देखी, काफ़ी मतलब कि तंत्र होया है जिद्दां तुसीं दस रहे हो। ते लागे भी काफ़ी समान गिरिया पिया सीगा।
ਰਾਖ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਤੀ ਹੈ। ਟੈਂਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਸਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੁੱਝ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਕਢਵਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਕਢਵਾਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਦਾਤਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਦਾਤਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, सब नु कारोबार नहीं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग जो है ना, वो कहते हैं कि मतलब सब कुछ है। शुक्राना सत्संग में इतनी पावर है कि गुरु जी पता नहीं क्या से क्या कर दें। तो संगत जी जितना हो सके शुक्राना सत्संग कीजिए, बिल्कुल कीजिए। क्योंकि ये खुद मैंने मतलब देखा है अपनी लाइफ में और बहुत आजमाया है इस चीज़ को। क्योंकि मेरे साथ बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो जब से मैंने शुक्राना सत्संग मतलब पहले मैं काफ़ी टाइम में करती थी, लेकिन अब मैं जल्दी कर रही हूँ। तो जितनी जल्दी कर रही हूँ, डेली कर रही हूँ तकरीबन, कल नहीं कर पाई थी, तो उतनी ही समस्याएं, परेशानी, जो भी घर की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, गुरुजी बहुत जल्दी से सॉल्व करते हैं। जितना हम शुक्राना करते हैं उतनी ही जल्दी से सारी समस्याएं सॉल्व होती हैं अपनी। तो आप सभी संगत से यही गुजारिश है कि शुक्राना सत्संग कीजिए, जरूर कीजिए। और फिर आप अपने लाइफ में मतलब परिवर्तन देखिए किस तरह से लाइफ चेंज होती है। मेरे घर में जो है ना, मैंने पहले भी शेयर किया था कि काली क्रियाएं, मारण क्रिया, तंत्र मंत्र ये सब हो रहे हैं। और इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी। इतना था कि मतलब जो हमारे जो करीबी हैं, तो बहुत मतलब नेगेटिव लोग हैं, वो किसी को मतलब फलता फूलता नहीं देख सकते। वो सिर्फ अपने अलावा वो चाहते हैं कि सिर्फ हम ही ठीक रहें हर तरह से। तो संगत जी काफ़ी दिनों से ना बेटे के जो बर्ताव है ना, उसमें बहुत चेंज था। वो हम सोचते थे कि भाई बढ़ती उम्र है, हो जाता है बच्चा,
थोड़ा गर्म दिमाग के भी होते हैं, लेकिन नहीं संगत जी, वो तो कुछ और ही बात निकली। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर मारण क्रिया हुई है, तेरे बेटे पे तंत्र क्रिया हुई हुई है, और तेरे के बेटे का जो व्यवहार है ना वो यूं ही नहीं बदला, तेरे अपनों के कारनामे हैं जिस वजह से ही वो ऐसा हुआ हुआ है, और तुम्हारे ऊपर भी काली क्रियाएं हुई हैं। और संगत जी मैंने पहले भी बताया था कि मुझे अपने घर में एक काला साया दिखा। तो संगत जी मेरे सामने गुरुजी के जो सत्संग आ रहे थे उसमें यही था, एक मैंने सुना कि न घर में अंधेरा करके नहीं सोना चाहिए, और वाकई में ही सही बात है कि जब से मैंने मतलब उजाला करके सोने लगी, क्योंकि बच्चों को नींद नहीं आती थी लाइट से, लेकिन मैं अब बिल्कुल लाइट जला के सोती हैं सभी। बच्चे बोलते हैं लेकिन मैं उनकी नहीं सुनती। तो संगत जी एक तो ये चेंज हो गया, दूसरा शुक्राना सत्संग मैं करती हूँ जल्दी जल्दी, तो संगत जी बहुत चेंज हो गया। जो काला साया था वो नहीं दिख रहा, और जो हमारा काम धंधा रोका हुआ था तो वो भी अब इतने दिन हो गए, मतलब महीना भर हो गया हमारा एक भी कपड़ा नहीं बिका। तो मैं कल गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी अगर अगर कुछ भी फर्क चल रहा है ना, क्योंकि आपकी बेटी शुक्राना सत्संग कर रही है, तो अगर कुछ भी फर्क है तो आप उसे दिखाओ। बोला था गुरुजी से मैंने कि गुरुपा एक भी कपड़ा नहीं बिका, अगर ये मतलब परिवर्तन है तो आप आज एक मतलब कुछ भी कपड़ा, चाहे सूट हो चाहे कुछ भी हो, उसको मतलब हमारी तरफ से बिक जाए। तो संगत जी शॉप बढ़ा चुके थे, तो जब शॉप बंद हो गई उसके बाद में कस्टमर आई, मतलब 2 लेडी आई, तो उन्होंने बोला कि शॉप मतलब बंद कर दिया तुमने, लेकिन हमें तो कपड़ा चाहिए। तब हमने उनको फिर भी हमने उनको दुकान खोलकर जो भी उन्होंने मतलब मांगा वो हमने उनको दिया, और बदले में हमें वो पैसे देकर गए, अपना कपड़ा लेकर गए। तो संगत जी बस गुरुजी तो ऐसे सुनते हैं जैसे पास में खड़े हों, ये भाई बच्चा ये चीज मांग रहा है चलो उठाकर दे दी, उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो संगत जी गुरुजी ने इतनी जल्दी सुनी, इतनी जल्दी सुनी, और जो हमने बोला गुरुजी ने वो बिल्कुल किया। तो संगत जी शुक्राना सत्संग जो होता है ना उसमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। बिल्कुल विश्वास कीजिए और शुक्राना सत्संग कीजिए। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी हल्का फुल्का जो भी कोई आपके साथ चमत्कार हुआ है, जो भी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि इसको बांटने से वो गुरुजी कहते थे ना कि सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। वाकई में ये बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, वो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इन सब के जो भी हमारे साथ में गलत काम कर रहे हैं, तो उन सब के चलते गुरुजी ने हमें ऐसे हाथों में रखा हुआ है, इतना बचाव किया हुआ है कि वो कुछ भी कर लें, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि हम किसकी बेटी हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये कोई गुरु है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भैया महाशिव हैं। बहुत हल्के में लेते हैं लोग, और करने वाले भी ये नहीं सोचते कि हम कहाँ पर और किसके ऊपर कर रहे हैं। अरे ये तो देखो कि जब हमारे बाप को पता चलेगा कि तुम लोगों का क्या हाल होगा। कहते हैं ना माँ बाप अपने बच्चों को बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकते, तो गुरुजी तो हमारे हैं ही गुरुबा, वो कैसे देख लेंगे। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी ने जैसे अपने मतलब हमारे जैसे कष्ट काटे, हम हमारा हाथ पकड़ा है, ऐसे गुरुबा सबका हाथ पकड़े, सबके कष्ट काटे, किसी को भी परेशानी ना होने दे। और जो काली क्रियाएं करते हैं ना उनको तो गुरुबा ऐसा सबक सिखाए है जो वो भूल जाएं कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं, इस तरह से भूल जाएं वो लोग। और गुरुबा जो करवाते हैं ना, करवाने के लिए अपना पैसा और अपना समय बर्बाद करते हैं, उनको सद्बुद्धि दो, उनका बुरा मत करो, उनको सिर्फ सद्बुद्धि दो, और उनको ऐसे सत्कर्मों पे चलाओ कि वो किसी का बुरा करने की तो छोड़ो, उनका सोच भी नहीं सकें। तो संगत जी एक बात और गुरुबा से भी बोलना चाहूंगी कि हमारे जो शिवाय अंकल हैं उनके बहुत बड़ी परेशानी आई हुई है, और गुरुबा उनको जल्दी से उस परेशानी से उबारे, ठीक करें, और कोई भी विपदा बिल्कुल कभी ना आए। तो संगत जी
शिवाय अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। सबके भंडारे भरे रखिए, सबके हाथ थामे रखिए। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। आगे जो भी होगा, जो भी ब्लेसिंग ग्रुप पर देंगे, आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को और सभी संगत परिवार को अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सभी कैसे हैं? और मैं गुरु जी से दुआ करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। तो जैसा कि मेरा आज का फिर सत्संग, मैं गुरु जी की छोटी सी संगत एक फिर से सत्संग लेके आया हूँ कि अभी रिसेंटली जैसा कि गुरुजी सबको आभास कराते हैं उनका कि वो हम सभी के साथ हैं, हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। ठीक है। तो ये सत्संग शुरू होता है यहाँ से कि आज से 3-4 दिन पहले लाइट में एकदम शॉर्ट हुआ। जो मतलब इलेक्ट्रिक वायर आते हैं ना, उसमें बहुत भयंकर शॉर्ट हुआ, जो कि था 11,000 की लाइन से। घर के बाहर से जाती है सभी के, मोस्ट ऑफ दी ऑफिस के। तो हमारे तार पता नहीं कैसे करके उस 11,000 की लाइन से एकदम अटैच हो गए। और आप विश्वास नहीं मानोगे, 3 बार बिजली वालों ने उसमें वो किया, मतलब सप्लाई पास करने के लिए। एक तो फर्स्ट थिंग ये थी उन लोगों की कि मालूम पड़ सके कि कहाँ से शॉर्ट हुआ है। तो उसने उन लोगों ने 3 बार उसमें सप्लाई पास करी, तो उनको ये चीज नहीं पता पड़ रही थी। तो करते करते 3 बार वो हो गया। अब आप समझ ही सकते, 11,000 की लाइन, और कहाँ वो 10-11 mm का तार, तो क्या ही होगा उसका। अब वो तार जो था उसने करीब करीब मैं सोचता हूँ 4 इंच के आसपास उसने वो जला दिया तार। 11,000 की लाइन से ऑब्वियसली जला देगी, क्योंकि उसमें लाइट थोड़ी, उसमें आग दौड़ती है। अब दूसरा क्या होता है, ये हुआ तो बहुत तेज स्पार्क होने लगा। 3 बार वो हुआ और बहुत तेजी से वो होने लगा, जिसमें कि 11,000 की लाइन में भी गड्ढा टाइप हो गया, मतलब बोल सकते हैं आप। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने बिजली वाले को बुलाया, सब काम हुए। तो बिजली वाला भी बोला और हमारे जो नेबर्स हैं सब बोले कि यार इतना कर्रा शॉट हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही हुआ कि कोई ना कोई चीज़ तुम्हारे घर की उड़ी होगी। टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह कुछ ना कुछ 90% गया होगा। अब भाई देखो, गुरुजी तो गुरुजी, गुरुजी से आगे किसकी चलती है, किसी की नहीं। तो सीन ये रहा कि वो सब कनेक्शन हो गए। तो जब बिजली वाला आया, उसने चेक किया, तो वो बोलता है कि यार इतना कर्रा शॉट हुआ है तुम्हारे यहाँ, मोस्टली कोई ना कोई चीज़ तो 99% गई है। आप विश्वास नहीं मानोगे, कोई चीज़ खराब नहीं हुई, और सिर्फ 2 पंखे खराब हुए थे, और वो भी अर्थ पकड़ने की वजह से। थोड़ा उन्होंने अर्थ पकड़ लिया था, वरना किसी चीज का नुकसान नहीं होने दिया गुरु जी ने। और वो सारा संकट उन दोनों चीजों पर लाकर डाल दिया। तो हो सकता है बहुत बड़ी विपदा आई हो, तो जैसा कि गुरु जी खुद कहते थे, मैं तुम्हारी वो विपदा को चीजों पे उतार देता है। तो मेरा तो यही मानना है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा संकट था जो गुरु जी ने उस पर जाके डाल दिया। तो यार गुरुजी ने बहुत रक्षा करी। बस गुरुजी ने ये भी बताया, मैं तुम्हारे संग हर पल हूँ, हर समय हूँ, हर वक्त हूँ, हर घड़ी हूँ। तो तुम मेरा सिमरन करो, मुझे याद करो, बाकी का मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ठीक है। एक सत्संग मेरा ये होता है। दूसरा सत्संग भी इसी से रिलेटेड, कि मेरी मम्मी पे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे पे 3 दिन बहुत भारी हैं। तो यू वॉन्ट बिलीव कि पहले दिन मेरे राइट हैंड में दर्द हुआ, मतलब कंधे में। ठीक है। तो दर्द होता है, कोई बात नहीं है भाई, होता है तो होता है। और दर्द हुआ, मैं कि हो जाएगा सही, और भाई बहुत दर्द हुआ लिटरली। तो
हाथ नहीं उठाया जा रहा था। अब मैं कह रहा था यार बड़ा दर्द हो रहा, हाथ नहीं उठाया जा रहा। फिर मैंने गुरुजी का वो लगाया, चंदन प्रसाद, जल प्रसाद। नहीं, फर्स्ट डे तो मैंने शायद मूव ही लगाई थी, खाली मूव वगैरह लगाई, खत्म कर दी कहानी। तो यू विल बिलीव कि एक हाथ में वो दर्द, मैं गुरुजी से ये कह रहा था, मैंने गुरुजी सीधे हाथ में दर्द है और काम भी पूरे दिन करना ही होता, बताओ कैसे होगा। तो यू विल बिलीव वो पहले दिन में दर्द, मतलब पहली रात में वो दर्द सीधे हाथ से उल्टे हाथ में पहुंच गया। फिर उस हाथ में मैंने जल प्रसाद और वो लगाया, चंदन प्रसाद मिक्स कर, तो वो दर्द 2 दिन रहा, 2 दिन के बाद वो दर्द खपा बिल्कुल। अब तो गुरुजी की महिमा तो इतनी है, और जैसा कि गुरुजी ने बताया था 3 भारी है, तो 3 ही दिन मेरे वो दर्द रहा, उसके बाद वो दर्द भी खत्म। तो गुरुजी हमारे कैसे हैं, हर समय हर वक्त अपने भक्तों पे कृपा बरसाते रहते हैं निस्वार्थ भाव से। जैसे कि हम सभी ने सुना है कि भोलेनाथ हर समय कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों पे, और निस्वार्थ में कुछ भी दे देते हैं, बिन बिन बोलियां सब जानदा। तो वही सीन है हमारे गुरुजी का भी। ठीक है, अब इसके बाद एक सत्संग और मैं आपको सुनाता हूँ, लिटरली ये आपके गूज़बम्प ले आएगा। अब क्या होता है, मैं एक सत्संग तो ये मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो मेरे पैर में उसकी वजह से चोट लगी थी, जो मेरे घुटने में लगी थी, और वो अब तक थी। ठीक है, पर हाँ, मतलब जैसा कि गुरुजी बोलते 90% तो वो जब भी खत्म कर देते, तो वो 90% तो मेरी दिक्कत खत्म थी। पर लेकिन 10% सिनेरियो क्या था, मेरे दर्द रहता था, और जैसे ठंड आ गई तो नका दर्द हो जाता था, या चलने करने में कभी कभार हो जाता था। अब आप मानोगे नहीं, मैंने सीढ़ी लगा रखी थी, 15 फीट ऊपर था मैं। ठीक है, और 15 फीट ऊपर से सीढ़ी फिसली और मैं नीचे गिरा। ठीक, तो मेरे, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब रत्ती भर भी चोट नहीं आई। अब आप समझ लो, ठंड में मेरे पैर में भी लगी हुई है, चोट है, पर उस चोट, वो चोट तक और सही हो गई उसकी वजह से, मेरे गिरने की वजह से। और गुरुजी ने फिर अपना प्रमाण दिया कि मैं हर पल तेरे साथ था। तो भाई, गुरुजी तो गुरुजी हैं, और गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के और अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरेकल है, 15 फीट बहुत होता है, और सीढ़ी फिसल के मैं, मेरा गिरना बहुत अचरज वाली बात है। और एक सत्संग जो आज मैंने सुना, और हो सकता है किसी संगत के लिए हो, कि जैसा हम सोच लेते हैं ना, हर रिलेटिव में किसी की भी हो और ये ऐसा दर्द होता है, या किसी की कुछ दिक्कत होती है, हम भगवान से ऐसे प्रे करके कि दवा इनकी ठीक करिए, चाहेंगे तब भी दी। वो आज भी एक सत्संग ऐसे ही आना था, तो उसमें गुरुजी ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा मत मांगो कि उसका दर्द मुझ में क्यों हो। क्योंकि अब जब मैं ये सत्संग कर रहा हूँ, तो मेरे को एक चीज दिमाग में आ रही है कि यार उसके भी कर्म है जो उसे भी काटने हो, जो गुरुजी उससे कटवा रहे हैं। और सेकंड चीज ये कि हमें ये नहीं कहना चाहिए गुरुजी से कि गुरुजी मुझे उनका कष्ट दे दो, क्योंकि ये चीज मैंने भी फेस करी। बिकॉज मेरे मम्मी के, मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें दिक्कत हो गई थी, हो गई है, मतलब गुरुजी ठीक कर देंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैं बस यही कह देता था, मैं गुरुजी मम्मी को ठीक कर दो, चाहे वो दिक्कत आप मुझे दे दो, सॉरी। तो पहला ये सत्संग मैंने सुना कि ऐसा नहीं कहना चाहिए गुरुजी से। और दूसरी बात ये इम्प्लीमेंट हुई कि यार मैं आप जो भी सत्संग कर रहा हूँ, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि सबको अपने कर्म भी तो भोगने हैं। वो गरीबों से थोड़े में करवा देते हैं, पर भोगने का फल भी तो मिला है। तो ऐसा समझिए कि मेरे इसी के अगले दिन से या फिर एक आध दिन बाद से मेरे भी दर्द भी है, तो उससे मेरे वो सही हो गया, मैं फिर भी ठीक हूँ। पर आज गुरुजी ने भी सत्संग सुनवा दिए, तो उससे मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, और हो सकता है ये गुरुजी किसी संगत के लिए इस चीज को बुलवा रहे हो। तो प्लीज आप लोग ऐसा किस भगवान से, गुरुजी से हमारे नाम मांगिए, कोई ओसी की, और अपने मस्त रहिए, मौला रहिए। बस गुरुजी से ही कहिए जैसा आपको रखना है आप अपनी रजा में रखिए, हम आपकी रजा में खराज ही बस, बिल्कुल जैसा गुरुजी बोलते थे ना,
फुल सरेंडर पे फुल सरेंडर कर दे बस, और कुछ भी नहीं। बस बाकी तो उन्हें देखना है यार, वो किसी के संग गलत नहीं होते तो हमारे संग क्यों गलत होने लगी है ना। तो बस ये सब चीजें गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी तो गुरुजी अपने आप अपनी सब तो देख ही लेंगे यार। उन्होंने जो समस्त संसार को पाल लिया तो हम तो फिर क्या ही है, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें हम गुरुजी के ऊपर छोड़ो और अपने मस्त रहो, मौज में रहो, और गुरुजी से ऐसी चीजें का मांगो मत कभी भी कभी नहीं। और जिसमें कि वो संगत अंकल बता रहे थे कि फिर उन्होंने अपने भांजे के लिए, आई थिंक शायद भतीजे के लिए बोला था कि गुरुजी उसका कस्टमरी दे दो, तो उन्हें इतनी दिक्कत हुई कि बोले बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उनकी समस्या को समझ नहीं पा रहा था आखिर हुआ क्या है इनको। तो उन्होंने भी यही बोला कि गुरुजी से ऐसी चीज मांगनी नहीं चाहिए। तो मैंने जब वो सत्संग सुना तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि हाँ यार, मुझे भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस चीज को आगे भी शेयर करता हूँ। हो सकता है कि गुरुजी ने किसी के लिए ये सत्संग मुझसे सुनवाया हो। तो बी केयरफुल, ऐसा ना कहिए, ना करिए, सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए। जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, जो कर रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे, और कर भी रहे हैं वो भी अच्छा ही करेंगे। तो आप वे सिर्फ मौज लीजिए, अलमस्त। तो ये सत्संग भी बहुत बड़ा हो रहा है, 10 मिनट का, 10 आई थिंक से 12 मिनट का हो गया है। तो बस इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं आज के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने सभी भक्तों पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, और साथ संगत का भी पूरा ही ख्याल रखें। बाकी सभी संगत को स्वस्थ रखें। तो आज के इस सत्संग को यहीं विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, सबको नमस्कार। मैं दिल्ली से हूँ और बहुत टाइम हो गया उर्शी का सत्संग नहीं सुनाया मैंने, क्योंकि कई बार ऐसे लगता है कि बहुत ही जैसे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि क्षण क्षण में गुरु जी मुझे देख रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। कुछ बातें जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी भी हो रही हैं, जीवन के हर पल में यही लगता है कि गुरुजी मुझे, फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सही रास्ता दिखा रहे हैं, पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम अनंतम धन्यवाद गुरुजी। मतलब बहुत ही जल्दी एहसास हो जाता है कि कुछ भी होता है, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात भी, ऐसे लगता है कि गुरुजी ही रास्ता दिखा रहे हैं और गुरुजी ही सब कुछ कर रहे हैं। गुरुजी से हर क्षण यही प्रार्थना है कि हम चल्ले कमले लोग होते हैं, हम मन में कुछ भी सोचने लग जाते हैं। हमें पता है कि गुरुजी के वचन है, मंगो नहीं मन्नो। कई बार तो मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो क्वेश्चन करने की बहुत ज्यादा आदत है, तो बहुत सारी चीजों में क्वेश्चंस अपने आप ही आने लग जाते हैं। फिर अपने आप को झंझोड़ती हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं करना, कोई डाउट नहीं करना। जैसे गुरुजी कहते हैं कि मंदिर के बाहर ही अपने जोड़ों के साथ अपना दिमाग रख के आओ। गुरुजी, इसके लिए मैं बहुत ही दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन स्वभाव कुछ ऐसा बन चुका है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते रहते हैं मन में, और इसके लिए मैं फिर से क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि इतने क्वेश्चंस आने के बाद खुद ही आंसर करना, खुद ही सब कुछ करना, और लास्ट में अल्टीमेट यही निकलता है कि गुरुजी ने हमें जैसे संभाला हुआ है, हमें कोई भी नहीं संभाल सकता। जब मैं बोलने बैठती हूँ तो करोड़ों ही बातें होती है मन में कि आज ये बोलूंगी, आज ये बताऊंगी, लेकिन जब बोलना शुरू करती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। ये भी गुरुजी की महिमा है। मुझे सिर्फ ये पता है, मैंने गुरुजी, मैं आज भी ये कह रही हूँ
कि जो सही हो आप वही करना, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अलग अलग मूड होते हैं। कई बार हम गुस्से में होते हैं, कई बार हम स्वार्थी हो जाते हैं, तो हम आपसे, कई बार हम लालची हो जाते हैं, तो हम आपसे अलग अलग चीजें मांगने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि आपसे श्री मुख से निकले हुए वचन ये हैं कि मांगना नहीं है। हो सकता है वो चीज सही ना हो। तो गुरुजी और सभी संगत जी से यही है मेरा कहना कि गुरुजी मेरी हमारी ये प्रार्थना सुनो कि अगर हम गुस्से में या कैसे भी कुछ भी मांगते हैं, कई बार हम किसी को दोष भी देने लग जाते हैं, कई बार हम निंदा भी करते हैं। निंदा तो बहुत ज्यादा करते हैं, निंदा छूटती ही नहीं है। नहीं करना चाहते तो बाय प्रोफेशन ये होता है कि दूसरे की बात सुननी पड़ती है। निंदा सुनने के लिए भी गुरुजी मना करते हैं और कई बार तो खुद ही मजे लेने के लिए निंदा भी करने लग जाते हैं। सबसे बड़ा काम यही है गुरुजी कि ये छूट जाए, निंदा सुनना और निंदा करना। इसके लिए भी बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। गुरुजी हमारी हर बात मत माना करो, हम कुछ भी बोल देते हैं, आप सिर्फ जो सही हो वही माना करो। आपको पता है हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या कहना है। आप हमारी सिर्फ सही बातों को माना करो। हमारी बात ही क्यों माननी है? आप तो जो सही होता है वही करते हो हमारे लिए। हम तो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। बस आप हमारी लाइफ के डायरेक्टर हो। आप जहाँ ले जाओगे हम वहां जाएंगे। आप जो कहोगे हम वही करेंगे, क्योंकि आपसे ऊंचा कोई नहीं है जो हमारा भला करे, हमारे जीवन का यथार्थ हमें बताए, हमें सही रास्ते पर चलाए। वो और कोई नहीं हो सकता। इतनी खुशियां दिए, इतनी खुशियां दिए, इतनी खुशियां दिए कि काउंट ही नहीं कर पाते। क्योंकि बड़ी खुशी ना एक लंबे टाइम के बाद आती है, जिसको हम भूल भी जाते हैं। लेकिन जीवन के पल पल में जो खुशी होती है ना, वो गुरुजी ने वो चमत्कार किए कि हर दिन ऐसे निकलता है कि जैसे हम बहुत ही खुश हैं, जैसे दिल और दिमाग से कोई बोझ उतर जाता है। किसी एक स्पेशल घटना को मैं नहीं बता रही हूँ आज, सिर्फ मुझे ये पता है कि गुरुजी ने, जब से गुरुजी ने मेरे जीवन की बागडोर ली अपने हाथ में, परिवार की भी, तो ऐसे लगा है कि जैसे गुरुजी ने बाहें खोल के अपने अंदर समेट लिया है और बिल्कुल ही प्रोटेक्ट किया हुआ है, अपनी बाजुओं में ऐसे घेर के जफ्फी पाई हुई है। ऐसे ही थामे रखना गुरुजी। ये प्रार्थना है, कभी हमारा साथ मत छोड़ना। मुझे पता है गुरुजी कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि हम बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो अपने गुरु को भूलने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब हम पीड़ा में थे हम कितना याद करते थे, हर तरीके से याद करते थे। लेकिन जब हम बहुत खुश हैं तो हम भूल रहे हैं। पाठ बाद में कर लूंगी, गुरुजी के साथ बाद में बैठ जाऊंगी, पहले ये काम कर लेती हूँ, ये आती हूँ। नहीं गुरुजी, हम जितनी गलतियां करते हैं हमें क्षमा कीजिए, हमें एहसास दिलाइए कि ये गलती है। गुरुजी की पनिशमेंट से भी डर लगता है कि ऐसे लगता है कई बार गुरुजी ने याद दिलाया, हम फिर भी नहीं माने तो पनिशमेंट मिली। लेकिन नहीं गुरुजी, सच में आज ना कुछ ऐसे स्पेशल घटना का सत्संग सुनाने का इच्छा नहीं है। गुरुजी से बहुत बातें करने का मन है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें, कि हम क्या करें, हम क्या करें गुरुजी, हम क्या अर्पण करें, कि कैसे आपने हमारे हर तरीके से कल्याण किया। कितनी बार तो ऐसे होता है संगत जी कि मन में बात आती है और वो पूरी हो जाती है, मैं हैरान हो जाती हूँ। बिल्कुल ही
जैसे मैंने अभी सोचा और अभी ये बात पूरी हुई, पलक झपक गई। कई बार ना प्राउड भी फील करती हूँ मैं, गुरुजी आपकी इतनी प्यारी बेटी हो, आप मुझे इतना प्यार करते हो कि आप एक सेकंड पे नहीं होने देते और आप हमारी विश को पूरा कर देते हैं, जो हमने अभी मन में सोचा होता है और अभी बोला भी नहीं होता है। आप मुझको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। अभी उस चीज पर भी आना बाकी है। कई बार डरते भी है। भगवान को ना लोग डर से ज्यादा मानते हैं, प्यार से कम। जैसे सब कहते हैं ना गुरुजी को प्यार कर, अभी वो स्टेज नहीं आई है। डर, डिसिप्लिन, पनिशमेंट ये ज्यादा है कि भगवान से डरो। जैसे डायलॉग होते थे ना, गलत काम इसलिए करना भगवान से डरना है, नहीं भगवान से डरना है, ये भगवान को प्यार करना है। गुरुजी उस सिचुएशन, उस स्टेज पर ले आओ कि हमने गलत काम इसलिए नहीं करना क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं। जैसे आप हमें प्यार करते हो, हम तो उतना कर भी नहीं पाते आपको। बहुत सारी मन में बातें होती है, दिल करता है कि संगत बैठी और हम ये बहुत सारी बातें बताएं कि गुरुजी ने कैसे हमें प्यार किया, कैसे हमें प्रोटेक्शन दी, कैसे हमारा साथ दिया। वो शब्द याद आ जाता है, जे गुरु का वादे निकात। बस मेरे को तो ऐसे लगता है मेरे साथ संगत हो। मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ, मेरे इतना दिल करता है कि मैं पूरे स्टाफ को गुरुजी की संगत बनवा दूं। गुरुजी ऐसा कर दो, पूरा स्टाफ संगत, तो कोई किसी की निंदा नहीं करेगा और सब मेरे गुरुजी का नाम लेके, सब मेरे गुरुजी का गुणगान करे। सब इतना मिलजुल के हो जाए, कोई भी लड़े ना, घर में बाहर कहीं पर भी, सब मेरे गुरुजी की बात कर, सब मेरे गुरुजी का नाम ले, सब पर गुरुजी की मेहर हो। सब जाने मेरे गुरुजी क्या है, मुझे पता है गुरुजी ये अपनी सब, लेकिन मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ। मेरी इच्छा छोटी है, बड़ी है, सही है, गलत है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहो, हमें सही रास्ता दिखाते रहो और हमारी बुद्धि को सही रखो। चाहे आप हमें नींबू की तरह नहीं छोड़कर कुछ सिखाओ, सही रास्ते लगाओ। दुख में तो सब गुरु को याद करते हैं, हम भी आपसे तब जुड़े ज्यादा जब दुख में हो रहे, लेकिन सुख में याद करें क्योंकि वो सुख भी आपका ही दिया हुआ है मेरे गुरु महाराज। आपके दिया हुआ सुख है जिसको हम भोग रहे हैं। बहुत सारा कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। बस संगत जी यही कहना चाहती हूँ, आप दिल से गुरुजी से जुड़ो। उनको सब पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। सबका कल्याण गुरुजी के हाथों ही होता है। बस संगत जी इतना ही कहना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी का आज का दिन वीरवार शाम 6 बजे का 6:01 का मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे अभी मैसेज मिला है कि आज वीरवार का शुक्राना सत्संग तो शेयर कर, चमत्कार तेरे लिए तैयार रखा है। शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा मेरे लिए बहुत बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हो। आज का चमत्कार भी बहुत ही अलग होगा, ये मुझे अपने गुरु पे पूरा का पूरा विश्वास है गुरुपा। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने तो जब से आपको देखा है और जब से आपके चमत्कार और आपने जैसे कष्ट काटे हैं वो सब मैंने बहुत ज़्यादा, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे विश्वास नहीं है आपके ऊपर। मुझे तो संपूर्ण, और मैंने आपको अपने आप को पूरा समर्पित किया हुआ है गुरुपा। बस कभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन बहुत समय जब मैं कई चीज़ों से हम हार जाते हैं तो थोड़ा रोना भी आता है गुरुपा। उसके लिए मुझे माफ़ी दे दो। लेकिन आप हमेशा मुझे ये भी मैसेज देते हो कि तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तू रोती क्यों है?
जब तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ। तो सॉरी गुरुपा, है तो हम इंसान ही, हम आपकी तरह बहुत अ, हम आपकी तरह ऐसे नहीं हैं कि हम तो एक नादान से बच्चे हैं आपके, इसलिए ये इमोशंस हैं जो बाहर निकल आते हैं। और मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है, यहाँ तक लेकर आए हो तो आगे भी आप ही पहुँचाओगे गुरुपा। जो आपने सपने दिखाए हैं गुरुपा, वो आप ही संपूर्ण करोगे मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। गुरुपा मेरे साथ ये एक बहुत बढ़िया चमत्कार हुआ संगत जी, कि मेरे मन में था कि मैं अब डुगरी मंदिर जाऊं, लेकिन वो मेरा प्रोग्राम बन नहीं रहा था। मैं एक ही बार जा पाई थी अभी तक, लेकिन इस बार मैं पूरे अपने होशो हवास में गई। और हाँ, चमत्कार ये हुआ कि गुरुपा ने मेरे बच्चे की अपने बच्चे की गुरुपा ने अपने बेटे की जान बचाई, जो कि मद्रास में, मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि वो मद्रास में वीआईटी की स्टडी कर रहा था, तो उसके कुछ एग्ज़ाम्स रह गए थे और इस बार वो क्लियर करने के लिए गया हुआ था। तो गुरु जी वो भी ब्लेस करेंगे, उसकी डिग्री दिलवाएंगे, शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन इस बार उस पर कुछ ऐसा उसके साथ हुआ था कि उसको वापस आना पड़ा, और वो भी गुरुजी ने ही बुलाया। गुरुजी की अपार खुशबू मेरे को आ रही थी और गुरुजी ने ही बुलवाया कि तू वापस आ जा, नहीं तो तेरी जान को खतरा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो बहुत डरा हुआ था। और उसके बाद मेरा प्रोग्राम बना कि मैं अपने बेटे को सबसे पहले गुरुजी के चरणों में सर झुकवाऊं उसका, और वो गुरुजी का बेटा कंप्लीटली बन जाए, ताकि गुरुजी का हाथ उसके सिर पे हमेशा रहे। गुरुपा, आप बहुत ही प्यारे हो, आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया डुगरी मंदिर आने का। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि डुगरी मंदिर तो हम गए, लेकिन गए अपनी कार से। हम उन आंटी जी को जो बस सेवा लेकर जाती हैं, बहुत अच्छी हैं, वो बहुत प्यारी संगत है गुरुपा आपकी। वो बहुत खुश रहती हैं। तो मैंने उनको कॉल भी किया। उसका एक मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने उनको कॉल किया, मैं गई नहीं उनके साथ बस में, लेकिन मेरा जाने का प्रोग्राम इतनी जल्दी तैयार हो गया कि मैं उस 7th डे को डुगरी मंदिर जा पाई, और डे भी 7 था। तो आज का जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, वो भी आपने ऐसी जगह पर शेयर करने के लिए मुझे बताया है कि मैं आपकी ब्लेसिंग वाली जगह पे खड़ी हूँ, और रास्ते में आते हुए भी मुझे 2 बार 7-7 की 7-7 की ब्लेसिंग्स मिली, जो कि नंबर प्लेट्स थी कार की। और मैं आते हुए भी बार-बार देख रहा था। बहुत गुस्से में आई थी, बहुत घबराहट में आई थी। घर से निकली थी कि मेरा दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ा पति अंकल गुरुजी वो थोड़ा बेचैन से हुए पड़े हैं, और घर की हर चीज़ को ख़राब सा हुए जा रहे हैं और पेंट पॉलिश करा रहे हैं, जबकि मुझे ये घर को परिवर्तन करना है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। तो गुरुपा, आप ही मनवाने वाले हो, आप ही सब करता धरता हो, मैं क्यों चिंता लगाऊं। गुरुपा ने तो बहुत प्यारा मैसेज डाला है कि ज़्यादा नहीं सोचना, तूने अभी मेरी चाल नहीं देखी। हाँ गुरुपा, आपकी चाल मैंने डुगरी मंदिर जाते हुए देखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, रोते को हंसाने वाले मेरे प्यारे गुरुपा। अभी भी मैंने जब डबल्स में बहुत गुस्से में अकेली निकली थी, तो गुरुपा ने मेरे को 7-7 की जब ब्लेसिंग दी, जब मेरे सामने से कार निकली, तो मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, ओह! गुरुपा कह रहे हैं मैं तेरे साथ ही हूँ। तू अकेली नहीं है। और मेरी कार में भी, गुरुजी की कार में भी गुरुजी का स्वरूप रखा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ, मेरे गुरुपा हमेशा साथ में है। और मैं 7 सेक्टर में खड़ी हूँ, मैं 7 की ब्लेसिंग ऑलवेज़ 7-7, जा तो मैं 6 में रही थी, लेकिन सेक्टर 7 में चली गई। शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपके शुक्राने का तो कोई मोल नहीं है, अनमोल है। गुरुपा, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत ही प्यारे हो। और उसके बाद मैंने गुरुपा
एक संगत जी कबूतर भी अपने घर के पास मरा हुआ देखा। मेरी तो जान ही निकल गई कि ओह! ये कैसे मर गया? पर वो समथिंग मुझे लगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी होगी जो गुरुजी ने उस पर अटैक करके उसको मारा है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ रहने का। गुरुपा मुझे हर समय पल-पल गाइड करते हैं और ऑलवेज़ मेरे साथ रहते हैं और हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं। अब आजकल बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि मैं खुश भी हूँ और मैं नाराज़ भी हूँ अपनी लाइफ़ से। हालाँकि जब हम बुरे कर्म करते हैं संगत जी, हमारे पिछले जन्मों में कोई बुरे कर्म हैं जो हमने किए हैं। जब हम बुरे कर्म कर रहे होते हैं तो हम ये कुछ नहीं सोचते गलत। मतलब हम सोचते नहीं कि हम ये ना करें, है ना? और अब हमें जब कष्ट काटने पड़ रहे हैं, जब हमें कष्ट आ रहे हैं, तो गुरुजी उनको कटवाते हैं, तो फिर हमें कष्ट होता है, फिर हम रोते हैं। तो अब गुरुपा ये तो स्वभाव है हर इंसान का कि कष्ट आता है और जाता है। तो अगर अच्छे दिन थे, फिर बुरे दिन आ गए, अब बुरे दिन नहीं रहेंगे, अच्छे दिन भी आएँगे क्योंकि मेरे साथ तो गुरुजी हैं। उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार करना है, ये मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी समय जो है वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि दिल नहीं लगता, ऐसे हो लगता है कि हम इंसान हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, पर ऐसे कभी होता नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी और क्या-क्या मेरे पति अंकल करने जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता। थोड़ी मेरी सिक्स्थ सेंस तो ये लग रहा है कि और तंग करेंगे, पर गुरुपा मेरे हमेशा खुश करते रहें मुझे, ऐसी मेरी मुझे कृपा चाहिए गुरुपा, आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुपा और खुशियों में थोड़े 4 चाँद और लगा दीजिए ताकि मैं उन चीज़ों को आराम से झेल पाऊँ और मेरे 4 पैसे बने और गुरुपा मेरे को अपनी लाइफ से सिर्फ़ इतना है कि ठीक है पति अंकल बहुत कमा रहे हैं, बहुत पैसा है और वो मुझे क्योंकि मैं उनके हक में नहीं हूँ और मैं उनके साथ नहीं हूँ, तो उनको ऐसे लगता है कि ये सब मैंने किया है लेकिन ये सब तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी उनका कमाल है। उन्होंने ये सब गड़बड़ किया है। तो गुरुपा मैं क्या बोलूँ कि जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो मैं उनको पूछ नहीं पाई या मैं उनके अनुसार काम नहीं कर पाई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे पुराने कर्मों का दोष है। तो गुरुपा वो दिन निकल गए, अब ये दिन भी निकल जाएँगे लेकिन जो पति अंकल नाराज़ हैं, प्लीज़ आप उनकी नाराज़गी दूर करो और जो आपने चमत्कार दिखाना है गुरुपा वो जल्द से जल्द दिखाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही है। बिटिया भी परेशान है और बेटे अंकल का भी कुछ नहीं बना, अभी डिग्री कंप्लीट करनी है उसने और गुरुजी आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर हमेशा है और मुझे कभी फ़ील भी हुआ है कि आज गुरुपा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है और गुरुपा अपनी प्रेज़ेंस हमेशा हर जगह फ़ील करवाते हैं। इसके लिए बहुत, 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 बहुत बड़े वाला शुक्राना गुरुपा। आज मैंने अपने पूरे घर को ठीक किया, शुक्राना गुरुपा। रीसेट किया एंड सबसे बड़ी बात जो मंदिर बहुत दिनों से डस्ट में था, उसको मैंने क्योंकि पेंट वगैरह हुआ था उस रूम में, तो मेरे को बहुत बेचैनी हो रखी थी। ओह! मेरे गुरुजी पर और सब कहीं पर ये सारा डस्ट गिरी हुई है, मैं कैसे करूँ? मेरे से हो नहीं रहा। तो आज गुरुजी ने मुझे वो शक्ति दी, वो मुझे पावर दी, जिससे मैं सारे घर को तो रीसेट कर पाई, जितना-जितना हो चुका और मंदिर भी मैंने क्लीन किया। बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुपा और चलते-चलते मैंने जोत भी जलाई और मैंने बहुत जल्दी-जल्दी ये काम निपटाया और मुझे अच्छा तो लगा लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मुझे बैठकर आराम से करना चाहिए था, लेकिन मैंने इतना टाइम नहीं लगाया, उसके लिए मुझे माफ़ी दे देना गुरुपा। लेकिन मुझे बार-बार ये बात दिमाग में आई कि आपने ये बोला कि कभी वहम नहीं करना, तो गुरुपा जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना किया और उसके बाद बहुत जल्दी-जल्दी खाना बनाया जो कि सबने बहुत लेट समझ के लेट तो हो ही गया था, 3:30 हो गए थे।
और वो सबने खाना खाया और मेरी बैक एक बहुत ज़्यादा हुई गुरुपा, बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन फिर मेरे बेटे अंकल ने गुरुजी आपके रूप में आए और उसने दवाई और सब ठीक हो गया। शुक्राना गुरु का लख-लख बार शुक्राना। मेरे बच्चे मेरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज गुरुजी बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था कि हर चीज़ बहुत लेट हो रही थी और आज फॉग भी बहुत ज़्यादा थी। तो गुरुपा माफ़ कर देना, मैंने बिटिया आंटी पर भी बहुत ज़्यादा चिल्लाई और बहुत ज़्यादा गलत बोला उसको। शायद कुछ कष्ट था मेरे ऊपर। मैंने सुबह मेरी इतनी अच्छी थी कि मैंने फटाफट सुबह उठकर फ्रेशन अप हुई और नेल पेंट लगाया। और गुरुजी मैंने आपको बहुत याद किया कि आज मैं ये क्या करे जा रही हूँ, अपने आप से नेल पेंट लगा रही हूँ लाल रंग का। और मेरे गुरुजी का दिन है आज। मैंने गुरुजी को एक बार भी नहीं नमस्कार किया, ना मैं उनको फूल गिफ्ट किया। सॉरी गुरुपा। शायद हम कई बार ये बहुत गड़बड़ करते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत माफ़ी देना अपने बच्ची को। गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे पति अंकल सच में अच्छा कमाते हैं, लेकिन गुरुपा प्लीज़ मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मैं अपने हाथों अपनी ज़रूरतें, अपनी सब चीज़ें पूरी कर पाऊँ गुरुपा। आपने बहुत सारे मैसेज दिए हैं जिसमें आपने धन वर्षा बहुत दी है मुझे। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। नो डाउट गुरुपा, अभी भी मेरे पास कोई कमी नहीं है। आपने कोई कमी नहीं छोड़ रखी गुरुपा। और आपने ये मैसेज भी डाला था कि अब से आज से तेरे पास पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। और शुक्राना गुरुपा, सच में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी एक इच्छा है कि थोड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ और कभी बच्चों की ज़रूरत हो तो मैं उनको अच्छे से पूरा कर पाऊँ गुरुपा। जिस समय बच्चों के करियर का टाइम था, जिस समय आयुषी बिटिया के करियर का टाइम था, उस समय मैं उस बच्चे की बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाई। उसके लिए मुझे बहुत-बहुत बड़ी वाली माफ़ी देना। वो बच्ची रोती है, चिल्लाती है, उसका कुछ नहीं बन पा रहा गुरुपा, उसके सारे रास्ते रुके और गुरुपा इस चीज़ के लिए आप आशीर्वाद दो कि अपने बच्चे का सब कुछ बहुत अच्छे से हो। आयुषी सॉरी उसके मामा तो बहुत अच्छे से अपनी बेटी की तैयारी कर रहे हैं और लेकिन मैं अपनी बिटिया की, आपकी बिटिया की इतनी ज़्यादा अच्छे से परवरिश नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया गुरुपा, उसकी सेहत में, उसकी हर चीज़ में। बहुत शुक्राना गुरुपा। लख-लख बार, करोड़ों-करोड़ों, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। गुरुपा आपने जब मुझे ये नया घर बख्शा था, तब भी मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी, उसके लिए बहुत बड़ी वाली माफ़ी गुरुपा। लेकिन आपने बहुत ही अच्छी और बहुत ही छोटी एज में ही ये घर मुझे आपने ब्लेस किया था, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। उस समय तो आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले आपने मुझे ये घर की सौगात दी थी गुरुपा। बहुत बड़े वाला शुक्राना गुरुपा। मुझे पता नहीं था कि मैं इस घर में इतने लोग इसको देखकर जेलस करेंगे, इतने खुश होंगे, इतना बड़ा घर लगेगा और इतनी मैंने पार्टीज भी की, सब कुछ किया गुरुपा। पूरा लाइफ को एंजॉय भी किया गुरुपा। हाँ, अनजाने में ही सही। मुझे नहीं पता चला कि कोई मेरे से इतना जेलस करता है, कोई परेशान है और कोई सब कुछ मेरे ऊपर तंत्र मंत्र विद्याएं चल रही हैं। अनजाने में ही हुआ, लेकिन गुरुपा मैंने वो पल बहुत अच्छे से निभाया और एक चीज़ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ गुरुपा आपसे कि प्लीज़ मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट करो। पति अंकल के साथ ही रखो, लेकिन बहुत मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुपा, मैं खुददार किस्म की आपकी बेटियाँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद कमाऊँ और अपना पालन पोषण खुद करूँ। मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि अब मुझे पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, अब मुझे ऐसे चाहिए, मुझे कुछ खाना है, मुझे ये लेना है। मैं अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरत खुद से पूरी कर सकूँ। इस बहुत गुरुपा, बहुत ज़्यादा आपकी बेटी इस चीज़ के लिए सिर झुकाती है आपके आगे कि आपके चरणों में, आपके चरण कमलों में मैं अपना सिर झुकाती हूँ गुरुपा कि आप मुझे ये वाली दात तो बख्श दो गुरुपा। कभी किसी माँ को
बिना पैसे के ना रहने दो गुरुपा। कभी किसी माँ को, दुनिया की हर एक माँ अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करे गुरुपा, नहीं तो उनके बच्चे रुल जाते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, ये आप मेरी अरदास ज़रूर कबूल करना गुरुपा। मैं आपका बहुत दिल से शुक्राना करूँगी गुरुपा, बहुत ही दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है जिसके लिए दुनिया तरसती है, मैं वो सब पा चुकी हूँ गुरुपा। संपूर्ण तो हर कोई भी नहीं होता गुरुपा, मेरे में भी बहुत कमियां हैं गुरुपा, लेकिन फिर भी एक इच्छा होती है कि हस्बैंड अंकल भी खुश रहें और खुश ही रखें मुझे भी। शुक्राना गुरुपा, आपने जो दिया उसका करोड़ों करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। इतने प्यारे गुरुपा, हंसते हंसते सारे दुख दूर कर देते हैं गुरुपा। इतनी खुश हुई मैं, आपने आज मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ, जबकि मैं अकेली आई थी। 777 की 2 बार ब्लेसिंग दी, 444 की भी दी और 55 की भी दी, और फिर आपने 7 सेक्टर में ही मुझे एहसास दिलाया कि इस शाम का शुक्राना कर दे कुड़िए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है गुरुपा, कोटि कोटि। प्रभु आप जब भी आओ मेरे घर में खूब फूल लाल रंग के बिछे हों, हर तरह के बिछे, हर रंग के। आपके लिए फूल तैयार हूँ गुरुपा। इतना सामर्थ्य जरूर दे देना गुरुपा, और इतना सुंदर शुक्राना सत्संग हो मेरे घर पे कि बहुत लोग खुश हों, बहुत संगत बन जाए आपकी और बहुत ही खुश हों लोग। शुक्राना गुरुपा। एक आंटी बिटिया की बिटिया आंटी की सहेली ने जैसे आपका स्वरूप दिया था, मैं भी ऐसा ही स्वरूप देना चाहती हूँ, छत्र वाला। शुक्राना सत्संग, शुक्राना सत्संग में शुक्राना गुरुजी, आप बहुत कुछ ब्लेस करते हो, मेरे से शुक्राना सत्संग करवाओ, मेरे घर में बहुत ज़रूरत है गुरु का, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तेरियां चरण च मेरी अरदास दाता, तेरियां चरण च मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता है। तेरियां चरण च मेरी अरदास दाता, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा, मेरे मिटे आकाश दाता, हथ सिर ते होवे तेरा, मिटे आकाश दाता, के हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरण च मेरी अरदास दाता। गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, इतना सामर्थ्य भी दो। अभी जो ये सत्संग जो अंकल मुझे मेरे से जो भी ये शेयर करते हैं अंकल, वो बहुत अच्छे हैं गुरुपा। उनके बेटे को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी गुरुपा, मैंने उनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने बेचारों ने फ़ोटो भी क्लिक करके भेजी और मेरे से हेल्प भी मांगी, और मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाई क्योंकि खुद मेरा बेटा भी बहुत परेशानी में वापस आया था गुरुपा, आपको मालूम ही है। तो मैं उसी में ही उलझ के रह गई गुरुपा। प्रभु जी उसके बेटे को बहुत जल्दी हील करना गुरुपा,
वो बहुत अच्छे अंकल हैं, वो मेरे से पूछते हैं बार-बार कि आपका कोई सत्संग है तो मुझे दे दो और मैं शेयर कर देता हूँ। बहुत अच्छे अंकल हैं गुरुपा, उनके बच्चों पर, उन पर और उनके परिवार पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसाना गुरुपा, बहुत अच्छे अंकल हैं। गुरुपा और इतनी ज़रूर मेरे ऊपर कृपा करना कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। बहुत सी चीज़ें गुरुपा, मैं बहुत सारी आपस की बातें हैं वो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। वो गुरुपा की और मेरी आपस की बातें हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं बतानी होती, तो वो मुझे पता है और मेरे गुरुपा को पता है। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। आपने बहुत कष्ट काटे हैं गुरुपा। एक बार मैं इधर पुल क्रॉस करके 20 सेक्टर भी गई थी और वहाँ पर भी गुरुजी का सत्संग था। और जब मैं वहाँ सत्संग में बैठी और मैं पहली बार ही उस सत्संग मैंने पहली बार मतलब बहुत ही कम अटेंड कर पा रही थी। तो गुरुपा का हुक्म हुआ और मैं वो सत्संग में ना मैं बड़े मंदिर जा पा रही थी और ना मैं डुगरी मंदिर जा पा रही थी। तो मेरी बिटिया आंटी बोलती कि चाहे मम्मी आप ज़रूरी नहीं है कि हमें इतनी दूर जाना है, आप अगर सत्संग ही भी अटेंड करोगे ना वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं जब गई संगत जी वहाँ पर भी मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे मेरा कोई कष्ट काटा है। मेरे फ़ोरहेड पे इतनी भारी कोई चीज़ रखी हुई थी। ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और गुरुजी ने कोई कष्ट काटा। संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे ऐसे लगा कि ओह! कितनी बड़ी भारी चीज़ कोई निकली है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। मुझे आस-पास जो सत्संग होते हैं गुरुपा मुझे ब्लेस करना कि मैं उनमें आऊँ और आपकी महिमा के गुण गाऊँ और सुनूँ सब कुछ। शुक्राना गुरुपा, आपकी महिमा के गुण गाना। अनुराग अंकल हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और सत्संग भी करवाते हैं और वो चाहें तो मुझे सत्संग आपकी महिमा के गुणगान भी करवा सकते हैं। शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरण कमलों में स्वीकार करें गुरुपा। अगले बड़े सत्संग के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।